हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज बिटर स्वॉर्ड के टोटल 4 एपिसोड्स आएंगे और आज ही बिटर स्वॉर्ड की सीजन 1 खत्म हो जाएगी। तो चलो जल्दी से एपिसोड 37 को शुरू करके इसके पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जिनमू और यूना से, जो कि इतने दिनों बाद मिलने के बाद बहुत ही भावुक हो गए थे। पर अचानक से यूना के चक्रस आउट ऑफ कंट्रोल होकर जिनमू के ऊपर ही हमला करने लग जाते हैं और तभी कोई एजियो नीडल से यूना के ऊपर भी हमला करता है। और यह था सारियुंग, जो कि हमला करने के लिए आ रहा था, पर मुसेंग उसे कुछ करने से पहले ही पकड़ लेता है। पर सारियुंग के बातों से हमें पता चलता है कि यूना को एक मर्डर वेपन की तरह ही यूज किया जा रहा था और उसके चक्रस डिमोनिक एनर्जी से बने हुए हैं, जो कि उसे ही अभी तक कंट्रोल करते आ रहे थे। पर यूना अभी इससे किसी तरह बाहर आ गई और क्योंकि यूना का जिनमू के साथ एक रिश्ता है, सारियुंग उसे मारने के लिए यहाँ पर आया है क्योंकि उसे ह्यांग से क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अगर यूना अपने मिशन से भटक जाए, इमोशनली इधर उधर हो जाए तो उसे मार दिया जाए, क्योंकि उनका यूना के ऊपर कभी भरोसा था ही नहीं। तो अभी सारियुंग का काम है यूना को मार के एक और वेसल को ढूंढना, जो कि ह्यांग के टीचिंग्स को आगे बढ़ाएंगे। और अभी स्पिरिट नीडल्स की वजह से यूना की कंडीशन बिगड़ने लगती है और फिर सारियुंग भी वहां से चला जाता है, पर यह सब करने का गम उसे भी है। और फिर उसके बाद जिनमू यूना को लेकर जिमुन के पास आ जाता है, पर इसे जिनुअल बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि बहुत मुश्किल से जिनमू के ऊपर से धोखेबाज का टाइटल निकला है। और अगर अभी किसी को पता चल जाता है कि सॉलिड नाइट का कोई यहाँ पर उनके पास है तो उनके लिए प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। खैर उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कुछ महीनों बाद, जब इस साइलेंट नाइट ने हमला कर दिया था नॉर्थ के ऊपर, जहाँ पर अभी नॉर्दर्न हेवनली अलायंस बनाई गई है और ये नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट से अलग है, पर वो सभी बुरी तरह साइलेंट नाइट से हार चुके हैं। तो अभी कॉन्करर ग्रुप रवाना हो रही है उनसे लड़ने। और अभी सूचोन भी बाहर गया हुआ है किसी दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। और उनके जाने के बाद डाइसिंग और हायरंग कुछ प्लान की बात करते हैं, जिसके बाद डाइसिंग नाइन स्काइज के योंग चोन के पास जाते हैं, जहां पर भी वो दोनों किसी प्लान की बात कर रहे थे। उसके बाद सीन फोकस करता है जिनमू एंड टीम के ऊपर, और अभी तक यूना ठीक नहीं हुई है और ना ही उसे होश आया है, जबकि जिनमू उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अभी चुंगिन, जो कि पहले से थोड़ा ठीक हुआ था, जाता है ब्लैक मून के लीडर से मिलने। खैर उसके बाद मिरियो और यूसान जाते हैं कुछ मेडिसिन लाने, पर मार्केट में यूसान को कुछ फालतू मार्शल आर्टिस्ट मिल जाते हैं, जो कि उसे अपने बातों पर फंसाकर शराब पीने लेकर जाते हैं। और यूसान जाकर देखता है कि यहाँ पर हायरुंग बैठी हुई है, जो कि उसे गोलमोल बातें करके यूना की बात जानने की कोशिश करती है, जिसमें यूसान पहले तो नहीं फंसता, पर उसके मुंह से यूना के होने की बात गलती से निकल जाती है। और ये जैसे ही होता है, हायरुंग डाइसिंग को लेकर पहुंच जाते टैंग फैमिली के हाउस में, और वो सभी इतनी जल्दी आ जाते हैं कि उन्हें कुछ करने का मौका भी नहीं मिलता, और वो उन्हें अंदर तो जाने नहीं दे सकते थे, तो वो लोग उन्हें बाहर ही रोकने की कोशिश करते हैं। पर उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने पर जिनमू मुसेंग को सभी को लेकर यहाँ से निकल जाने को कहता है, और वो यहाँ पर रहकर उन्हें रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उसने डाइसुंग की तरह ही किसी को उनकी के साथ देखा था। उसके बाद जिनमू के ऊपर हमला कर दिया जाता है और जिनमू उन्हें पूरा रोकने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर मुसेंग उन्हें लेकर निकलने की कोशिश कर रहा था, और वो लोग इतने थे कि उनसे बच के निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और ये सब देखकर यूसन को बहुत ही ज्यादा गिल्ट हो रहा था, क्योंकि उसकी वजह से ही अभी यहाँ पर ये सब हो रहा है। पर जिमुन उसे शांत होने को कहते हैं, क्योंकि गलतियां सभी से ही होती है। यहाँ पर जिनमू सभी को ही मारे जा रहा था, और वो जैसे ही मारते हुए डाइसुंग के पास पहुंचता है, उन्हें ट्विन हेडेड डीमंस कहकर रेफर करता है। डाइसुंग कहते हैं अब जबकि उसने ट्विन हेडेड डीमन का नाम ले लिया है तो उसे अभी यहाँ पर ही मरना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर उनक्योंग पहुँच जाता है और उसकी और जिनमू के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों ही बराबर की टक्कर दे रहे थे। यहाँ पर मुसेंग उन्हें लेकर आगे बढ़ रहा था, पर इतने लोग उनके पीछे होने की वजह से बचकर निकल पाना मुश्किल हो रहा था। और ये सब देखकर यूसान को इतना ज्यादा बुरा लगता है, वो जिमुन के पॉइजन बॉटल्स को लेकर पीछे ही रुकने का फैसला करता है, क्योंकि ऐसे भी ये सब उसी की वजह से ही हो रहा है, जिसका उसे बहुत ही ज्यादा गिल्ट है। इसलिए वो अपनी जी जान लगाकर किसी को भी सेंटर गेट को पार करने जाने नहीं देता, और अभी इसलिए कुछ मार्शल आर्टिस्ट को साइड से घूमकर जाना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। और यूसान की यह बात एक गार्ड आकर हायरुंग का बताता है, जिसके बाद हायरुंग और भी ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट को भेजने का फैसला करती है, और फिर वो योंसो को रेस्पॉन्सिबिलिटी देती है यूसान को खत्म करने का। पर हायरुंग का भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनक्यों डाइसुंग के बाद क्यों मान रहा है। डाइसुंग तभी उसकी ओर देखकर कहते हैं कि अभी तो सरप्राइज बाकी है। यहाँ पर जिनमू और उनक्यों के बीच में लड़ाई हो रही थी,
पर दोनों के पावर लेवल लगभग सेम होने की वजह से दोनों ही एक दूसरे के हमले को काउंटर करे जा रहे थे। पर तभी वहां पर डीमन ऑफ केओस मुकेंग पहुंच जाता है और इसे सरप्राइज की बात डाइसिंग कर रहे थे। और यहाँ पर मुकेंग जिनमू को देखकर पहचान लेता है और वहीं पर हायरुंग भी मुकेंग को देखकर पहचान चुकी थी। पर अभी यहाँ पर क्या क्या हो रहा है उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा और वो इसके बारे में डाइसिंग से पूछती है। तो डाइसिंग बताते हैं कि मुकेंग किसी को भी बिलोंग नहीं करता, बस वो उस इंसान के बात को मानता है और उनके बारे में हायरुंग के ग्रैंडफादर हुआ भी जानते हैं। और फिर डाइसिंग ये भी रिवील करते हैं कि उन्हें हायरुंग के एक नई सेंट्रल हेवन एलायंस बनाने के प्लान के बारे में भी पता है, पर ऐसा कभी भी नहीं होगा और अच्छा होगा अगर हायरुंग भी अपने दादाजी की तरह ही उनकी बातों को मान ले। खैर यहाँ पर अभी जिनमू को एक साथ ही मुकेंग और युनक्युंग को संभालना है और उन दोनों को एक साथ ही संभालना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और ये जल्दी ही दिखने लग जाता है, जहाँ पर जिनमू दोनों तरफ से मार खाए जा रहा था। और एक समय ऐसा आता है जब जिनमू लाचार दिखने लगा था, पर तभी सूचोन वहाँ पर आ जाता है जिनमू को बचाने। और सूचोन के आते ही डाइसिंग हायरुंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि हायरुंग को ड्यूटी दी गई थी जब तक उनका यहाँ पर काम पूरा नहीं होता सूचोन यहाँ से बाहर ही रहे। पर सूचोन अभी इसलिए यहाँ पर आ पाया है क्योंकि उसे किसी ने खबर दी कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। और अभी सूचोन थोड़ा समझने लगा है कि आखिर उसे हायरुंग ने बाहर क्यों भेजा था और वो इस वजह से हायरुंग के ऊपर भी गुस्सा हो गया है। मतलब हायरुंग अभी जिस तरह भी जाएगी दूसरे वाला उसे नहीं छोड़ेगा। खैर जिनमू फिर सूचोन को थैंक्स कहता है यहाँ पर आके उसकी हेल्प करने के लिए, पर सूचोन कहता है कि उसका पुराना हिस्सा बाकी है मुकेंग से, तो वो मुकेंग को संभाल लेगा और इसलिए जिनमू जाता है उनक्युंग से फाइट करने। और फिर से फाइट बराबरी की होने लगती है, बस अटैक एंड काउंटर अटैक ही हो रहे थे। पर जिनमू स्लोली उनक्युंग को ओवर पावर करने लगता है, जिसमें स्नोफ्लावर उसका बहुत ज्यादा मदद कर रही थी, जिसकी वजह से जिनमू उसका एक हाथ काट पाता है। तभी सीन कट होता है रियूसान के ऊपर, जो कि अभी तक किसी भी हाल में किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दिया है। पर अभी उसका सामना होना है योंसो से, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। पर इस तरफ जिनमू उनक्युंग को फाइनली डाउन कर चुका था, पर वहीं पर सूचोन मुकेंग से पिटते जा रहा था और वो वहाँ पर मर भी सकता था, जिससे कि जिनमू से समय पर आकर उसे बचा लेता है और वो दोनों मिलकर मुकेंग को ओवर पावर कर देते हैं और उसे हरा देते हैं। पर मुकेंग जल्दी ही फिर से हिल हो जाएगा, पर सूचोन जिनमू को आगे बढ़ने को कहता है, यहाँ से वो संभाल लेगा। पर वो जाने से पहले जिनमू को कहता है कि वो दोनों मिलकर एक नई जियांगू की स्थापना करेंगे। उसके बाद जिनमू आगे जाने के लिए निकल जाता है और यहाँ पर उनक्युंग मरने के कागर पर था जब उसके दो आदमी आते हैं उसे देखने, और वो उन्हीं के ब्लड को सक करके अपने पावर को रीगेन करने लगता है। और यहाँ पर जिनमू को निकलता हुआ देखकर डाइसुंग जल्दी से नाइन स्कार्स को इन्वॉल्व होने का ऑर्डर देता है। फिर हमें जिनवॉल और बाकियों को दिखाया जाता है जो कि रियूसन की मदद से आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि उनके पीछे भी लोग काफी कम आ रहे हैं। पर तभी उनके सामने हायरुंग के दादाजी वन ऑफ द नाइन स्काइज हुआ आ जाते हैं, जो कि बहुत बड़े थ्रेट है। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जो कोई भी उनके इंटेलिजेंस को चैलेंज करता है वो उसे मार देते हैं, ताकि उनका चैलेंजर कभी पैदा ही ना हो पाए। खैर उसके बाद हुआ अपने ग्रेट इल्यूजन्स को यूज करना शुरू कर देते हैं, पर इन्हें जिनवॉल बहुत ही जल्दी तोड़ देता है, क्योंकि वो इसके लिए चुंगिन के साथ मिलकर कब से ही तैयारियां कर रहा था। खैर सीन फिर शिफ्ट होता है सूचन और मुकेंग के ऊपर, जो कि फिर से उठकर खड़ा हो चुका था और दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। पर बैटल बहुत देर तक होने के बाद मुकेंग सूचन को मारने के लिए उसके सारे इंटरनल एनर्जी को सक करने लगता है, पर यह पैंतरा उसके ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि सूचन इतनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है जिससे मुकेंग की मेरिडियंस ओवरलोड होकर फट जाती है। और फिर उसके ऊपर एक पंच मारने के बाद उसके लोअर बॉडी खत्म हो चुकी थी। पर अपने मौत को पाने के बाद मुकेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो इमोर्टल था, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सूचोन के फिर पूछने पर कि वो कौन है, लगभग 150 साल पहले एक लेडी स्ट्रॉन्ग होने को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी, और ये ऑब्सेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने किसी ऐसे को चैलेंज कर दिया था जो कि उसे कभी करनी नहीं चाहिए थी, और वो आदमी उसे हराने के बाद एक मर्डर वेपन की तरह यूज करना चाह रहा था। पर मुकेंग, जो कि उसका प्रेमी था, उसका लाइफ पार्टनर था, उसने उस डीमन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके बदले उस लेडी को छोड़ दिया गया। पर मुकेंग को कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फोर्सफुली एक डीमन कार्ड को सीखनी पड़ी, और वो उस आदमी का हंटिंग डॉग बनकर रह गया। जब उनकी मर्जी होती थी वो उसे काम करवाते थे, लोगों को मरवाते थे और फिर वापस लाकर चैन में बांध कर रख देते थे। पर वो लेडी ये सब होने के बाद इतनी ज्यादा दुखी और गुस्सा हो गई थी कि वो सिल्वर नाइट ऑफ द क्रिस्टल टेक्निक को सीखती है, जिस वजह से उसने अपनी सारी मेमोरीज और इमोशन को खो दी। पर वो मार्शल आर्ट्स के पीक पर पहुंच चुकी थी, जहां पर उसने अपने एजिंग को स्लो कर दिया।
और वो लेडी आगे जाकर साइलेंट नाइट की वन ऑफ द 4 डीमन लॉर्ड बन गई और वो लेडी है विच ऑफ द व्हाइट नाइट हियांग। और एक बार मुकेंग को काम दिया गया था 4 डीमन लॉर्ड को मारने का और तभी उसकी मुलाकात हियांग से हुई थी। पर हियांग जो कि उसके सारी मेमोरीज खो चुकी थी उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती। और अभी मरने से पहले मुकेंग कहता है कि वो कभी साइलेंट नाइट की ओर से लड़ा है तो कभी सेंट्रल हेवनली अलायंस की ओर से, क्योंकि ये सारा प्लान उस डीमन का है। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुम हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो में।